नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे तो श्रीनगर में करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है और चुनौतियों को पार करने का हौसला। रिपोर्ट देखिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे तो 6,400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे। कश्मीर के युवाओं को मोदी से कितनी उम्मीदें हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां मौजूद युवाओं में गजब का उत्साह दिखा। मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया तो 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। साथ ही युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं सुनी। साथ ही मंच से नए भारत के बदलते कश्मीर और 370 हटने के बाद विकास की बुलंदी छूते कश्मीर और कश्मीरियों के साथ होते रहे भेदभाव पर खुलकर बोले। ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। प्रकृति का ये अनुपम स्वरूप, ये हवा, ये वादियां, ये वातावरण और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार। और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर के अवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज
खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनतकश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। जे.एंड.के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। जे.एंड.के बैंक में जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जे.एंड.के बैंक फिर से मजबूत हो गई है। कश्मीर को जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 से मुक्त किया, दुनिया भर में मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। लेकिन अब जब मोदी कश्मीर पहुंचे हैं तो दुनिया को ये बताने का प्रयास किया कि कैसे अब तक विकास से वंचित रहा कश्मीर बदल रहा है। यानी मोदी की प्राथमिकता में देश के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर भी है।